हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आईएलटीएस रीडिंग के हेडिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। सो हेडिंग्स को लेके जैसे भी डाउट्स रहते हैं आज आपके वो सभी क्लियर होंगे। और वीडियो को लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो इनकमिंग टाइम जब भी आप हेडिंग्स करेंगे आपके हेडिंग्स की जो प्रॉब्लम आपकी थी वो सोल्व आउट हो जाएगी। और इनकमिंग टाइम कभी भी आप हेडिंग्स जब करेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, ये खाली हेडिंग्स के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, रीडिंग आप कोई भी कर रहे हैं। सो जब भी आप रीडिंग करें कभी भी पैसेज को ना पढ़ें आप, क्योंकि अगर पैसेज पे पढ़ने में आप टाइम लगाएंगे तो आपकी रीडिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सबसे पहले करना क्या है कि आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, उनके कीवर्ड्स को देखना है और फिर आपको वो अपने पैसेज के अंदर लोकेशन को ढूंढना है। कैसे करना है इनकमिंग टाइम हम इसकी भी बात करेंगे। आज जो हम बात करें वो कर रहे हेडिंग्स। अब आप कभी भी देखेंगे तो जब भी आप पैराग्राफ को देखेंगे वो कम होंगे और हेडिंग्स आपके जो है वो ज्यादा होने वाले हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पैराग्राफ 9 है और हेडिंग्स की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे 13 है। ये इसलिए होता है कि यहाँ पे आपको जज किया जाता है कि रियली ये बात आपको समझ में आती है नहीं आती। अगर मान लीजिए 9 पैराग्राफ होते, 9 हेडिंग होते, सो कहीं ना कहीं चांसेस ज्यादा हो जाते ठीक होने के। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 6 को भी ढूंढ लेते तो लास्ट वाले 3 पे आप तुक्का भी लगाएंगे तो वो भी आपका काम कर जाएगा। बट आपको सही से वो चीज समझ में आती है नहीं आती, इसलिए हेडिंग्स आपको ज्यादा दिए जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैराग्राफ ए को। क्या करना, जब भी आप किसी पैराग्राफ की हेडिंग को ढूंढे तो कोशिश कीजिएगा कि आप स्टार्टिंग की 2 लाइन और उस पैराग्राफ की लास्ट की 2 लाइन पढ़ के ही उस हेडिंग को सबसे पहले ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। 80% ऐसा ही होता है, जब आप स्टार्टिंग के पैराग्राफ की 2 लाइन और लास्ट की 2 लाइन पढ़ लेते हैं तो वहां से आपका ऑलमोस्ट 80% हेडिंग आपको मिल जाता है। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो उस पैराग्राफ को आप छोड़ दीजिए और फिर नेक्स्ट की हेडिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए। कभी भी आपको एक पैराग्राफ के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना होता है। अगर आपको हेडिंग में कंफ्यूजन है तो आप उसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात क्या हो सकती है, बहुत बार एक पैराग्राफ के आपको 2 हेडिंग मिलेंगे, मतलब आपको लगेगा कि इन 2 में से हो सकता है, तो उसको सिर्फ मार्क कर लीजिए और उसको आपको अभी सही नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए सेकंड व्यू के लिए। फिर आप नेक्स्ट पे जाइए। ऐसे करते करते जो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट गो में मिल जाते हैं सबसे पहले आप उनको कीजिए। उसके बाद जो बचे हुए हैं फिर उनको दोबारा से जब आप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन कम होंगे हेडिंग के, तो ढूंढना थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले पैराग्राफ ए पढ़ते हैं, फिर हम हेडिंग्स देखेंगे क्या हो सकता है। हमारा पैराग्राफ ए जो है वो है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ए क्लब इज एसोसिएशंस ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय अ कॉमन इंटरेस्ट और गोल। यहाँ पे बात एक क्लब की जा रही है कि क्लब क्या है वो बताया गया है। 4 लाइन टोटल सभी पढ़ लेते हैं। द सर्विस क्लब फॉर एग्जाम्पल वॉलंटरी एंड द चैरिटेबल एक्टिविटीज, देयर आर क्लब्स डिवोटेड द हॉबी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, पॉलिटिकल, रिलीजियस इन क्लब एंड सो ऑन। तो मुझे जो लग रहा है यहाँ पे जो मेन चीज लग रही है वो यही लग रही है कि वो बात क्लब के बारे में कर रहे हैं, क्लब को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे माइंड में अभी जो चल रहा है वो क्लब को एक्सप्लेन करने की कोशिश के बारे में चल रहा है कि क्लब का एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है। तो हेडिंग्स को ढूंढने थ्रू आउट जाएंगे। स्कूल क्लब, मेंबरशिप, डेफिनेशन ऑफ क्लब, तो पहला मेरा ये हो सकता है। जनरल कंट्री इन द सर्विस क्लब, नीड ऑफ क्लब, ओरिजिनल क्लब। मुझे बाकी कोई कहीं नहीं मिला तो मेरा जो जा रहा है वो जा रहा है डेफिनेशन ऑफ क्लब। तो मेरा जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा डेफिनेशन ऑफ क्लब, पहला मेरा ये हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट को पढ़ता हूं पैराग्राफ बी को और फिर देखते हैं पैराग्राफ बी का मेरा आंसर क्या हो सकता है। हिस्टोरिकली क्लब अकर्ड इन ऑल एंशिएंट स्टेट्स ऑफ विच वी हैव डिटेल्ड नॉलेज। Once people starting living together in a larger group, there was need for people with a common interest to be able to associate despite having no ties of kinship। मतलब रिश्तेदारी को छोड़ के कि जब क्लब में मतलब लोग रहना स्टार्ट कर देते तो वहां जो जरूरत होती है ना कॉमन इंटरेस्ट की होती है उसको एसोसिएट करने के लिए। तो मेरा जो यहाँ पे हो सकता है कॉमन इंटरेस्ट और वो, या फिर देयर वाज अ नीड, जरूरत, इन दोनों में से क्लब की जरूरत हो सकती है, कॉमन इंटरेस्ट। लास्ट वाली लाइन पढ़ लेता हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सॉर्ट एग्जिस्टिंग द ईयर द एविडेंस बाय द एंशिएंट ग्रीक क्लब इन द एंशिएंट रोम। ठीक है, मेरे माइंड में भी ये है। अब मैं इनको देखने के बाद इसमें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। स्कूल क्लब की बात नहीं हुई, मेंबरशिप क्लब की बात नहीं हुई, नॉन प्रॉफिटेबल क्लब नहीं हुआ है। नेक्स्ट की बात को डेफिनेशन मेरा ये हो चुका है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं हुई, कंट्री, एथलीट, स्पोर्ट्स की बात नहीं हुई है।
सर्विस क्लब की भी बात नहीं है, नीड ऑफ क्लब में बात कर रहा था, वहां पे हो सकता है सोशल एक्टिविटीज क्लब की बात, प्रोफेशनल स्टूडेंट नहीं, ओरिजिनल सर्वर नहीं, जर्नल। सो मेरा यहाँ पे हो जाता है नीड ऑफ क्लब, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था देयर वाज नीड, तो इसलिए मैं इसका आंसर जो है वो 8 कर देता हूं। सो ये मेरा हो गया 8। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पे चलते हैं, पैराग्राफ सी को हम पढ़ते हैं और देखते हैं पैराग्राफ सी का हमारा जो आंसर है वो क्या हो सकता है। इट इज अनसर्टेन वेदर द यूज ऑफ वर्ड क्लब ओरिजिनेटेड इन इट्स मीनिंग ऑफ नॉट ऑफ पीपल। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, सॉरी फॉर दैट। अब किसी को हम रोक नहीं सकते, मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो कोई है पड़ोस में जो आवाज कर रहे हैं, सो उसकी तरफ ध्यान ना दें। आप वीडियो को समझने की, आपके पॉइंट को समझने की कोशिश करें। सो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो वर्ड है क्लब, उसका ओरिजिन के बारे में इसने बताया कि वो क्या है। पहले में ये समझ में आता है। लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं, विच ही इन 1659 जॉन ऑब्रे रॉट, वी नाउ यूज वर्ल्ड क्लब फॉर सॉलिडिटी इन अ ट्रेवन। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ओब्रे रॉट, उन्होंने, जॉन ओब्रे ने क्या लिखा उसके बारे में बात हुई है। सो मेरे पास जो सॉलिड है वो है वर्ड क्लब के बारे में। देखते हैं ऐसा कुछ हो सकता है ओरिजिन के बारे में कहीं बात हुई हो तो। स्कूल ऑफ क्लब नहीं, मेंबरशिप ऑफ क्लब की बात नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल की बात नहीं है, डेफिनेशन हम कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हुई है, कंट्री एथलीट ऑफ स्पोर्ट की बात नहीं हुई है, सर्विस क्लब की भी बात नहीं हुई है, नीड ऑफ क्लब कर चुके हैं, सोशल एक्टिविटीज क्लब नहीं, प्रोफेशनल सोसाइटीज की बात नहीं है। ओरिजिन, देखो मैंने कहा था ओरिजिनेटेड, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड क्लब, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा 11th। सो मैं इसको 11th मार्क कर देता हूं। ओके, सो अब हम डी पैराग्राफ का हेडिंग देखने की कोशिश करते हैं और डी पैराग्राफ का हेडिंग देखने के लिए हम डी पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सो आई होप अगर आप मेरी बात अच्छे से सुनेंगे तो आपको बैकग्राउंड आप इग्नोर कर सकते हैं। So there are activities performed by students that fall outside realm of classes. Such clubs may fall outside the normal curriculum. एक्टिविटीज की बात हो रही है जो स्टूडेंट्स के द्वारा परफॉर्म्ड की जाती है क्लासेस के क्षेत्र में, वो ऐसे से क्लब को फॉल आउटसाइड द नॉर्मल करिकुलम की बात यहाँ पे वो कर रहे हैं। अगर हम आगे पढ़ने की कोशिश करें तो आगे हम पढ़ेंगे ऑफ स्कूल यूनिवर्सिटी एजुकेशन, स्कूल और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात हो गई यहाँ पे। As in the case of subject matters club, students chapters of the professional society, professional society के वो चैप्टर हो जाते हैं, मतलब उनके बारे में स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं, जो उनके लेसन्स हैं, उनकी बात की जा रही है, वो प्रोफेशनल सोसाइटी का हिस्सा है। मे सप्लीमेंट द करिकुलम थ्रू द इनफॉर्मल मीटिंग्स एंड द प्रोफेशनल मॉनिटरिंग, उनके द्वारा वो होती है। सो यहाँ पे जो बात हो रही है वो स्कूल या यूनिवर्सिटी क्लब की बात हो रही है। देख लेते हैं एक बार, स्कूल क्लब या फिर यूनिवर्सिटी क्लब। स्कूल क्लब मुझे पहला ही मिल गया, यूनिवर्सिटी क्लब देख लेते हैं अगर ऐसा कुछ है तो। यूनिवर्सिटी क्लब कहीं भी नहीं है तो मेरा इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है स्कूल क्लब। तो मैं इसको कर देता क्योंकि इसमें बात जो है ना वो स्कूल और यूनिवर्सिटी के लेवल की गई है, वो भी स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को लेके, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका आंसर ये मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ ई। सो पैराग्राफ ई को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि उसका आंसर आपका क्या हो सकता है, हेडिंग क्या रहेगा। ई पैराग्राफ को अगर हम पढ़ें तो ई पैराग्राफ हमारा पढ़ लेते हैं हम। These organizations are partially social, partially professional in nature and provide professionals with opportunities for advanced education. Professional with opportunities. Provide professionals with opportunities. ये मेरा कीवर्ड हो जाता है स्टार्टिंग की 2 लाइन का। लास्ट वाला बोला था लोकल चैप्टर जनरली मीट मोर ऑफन एंड ऑफन इंक्लूड एडवांस स्टूडेंट्स एबल टू अटेंड नेशनल मीटिंग्स। नेशनल मीटिंग्स मेरा यहाँ पे एक कीवर्ड हो जाता है। अब मैं दोनों को देखते हुए इसमें देखता हूं कि मेरा आंसर क्या हो सकता है। स्कूल क्लब मेरा हो चुका है, मेंबरशिप ऑफ क्लब की बात नहीं, नॉन प्रॉफिटेबल की बात नहीं, डेफिनेशन हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं बात हुई है, कंट्री एथलीट नहीं, सर्विस क्लब की अगर मैं बात करूं सर्विस क्लब की बात नहीं हुई है, नीड ऑफ क्लब हो चुका है, सोशल एक्टिविटीज क्लब नहीं, प्रोफेशनल सोसाइटीज, हाँ प्रोफेशनल सोसाइटीज की बात हुई, प्रोफेशनल की बात कर रहे थे तो इसलिए मैं इसका आंसर 10th कर देता हूं, प्रोफेशनल सोसाइटी की यहाँ पे बात हुई है। पैराग्राफ एफ को पढ़ते हैं और फिर ढूंढते हैं कि पैराग्राफ एफ का हेडिंग क्या हो सकता है। छोटा है बिल्कुल। ए सर्विस क्लब
is a type of voluntary organization where members meet regularly for social outing and the perform charitable works either in the direct hands-on the efforts by the raising money for other organizations. A service club is a type. तो यहाँ सर्विस क्लब के टाइप की बात करें, सर्विस क्लब को एक्सप्लेन करने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये तो डायरेक्टली सीधा ही हमारा सर्विस क्लब हो जाता है, क्योंकि मैंने पढ़ा था इसमें सर्विस क्लब हमारा इसमें आया था। सो हमारा इसका आंसर हो सकता है सर्विस क्लब। तो मैं इसका आंसर कर देता हूं सर्विस क्लब। तो हमारा आंसर हो गया 7th। नेक्स्ट की बात करते हैं पैराग्राफ जी। सो पैराग्राफ जी को पढ़ते हैं, फिर हमारा आंसर ढूंढने की हम कोशिश करते हैं कि पैराग्राफ जी का आंसर क्या होगा। Some social clubs are organized around competitive games such as chess and bridge. Other clubs are designed to encourage membership of certain social classes. तो बात कर रहे हैं यहाँ पे सोशल क्लब्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, और किस लिए होता है, इंक्रीज करता है मेंबरशिप, ऐसा करके डिजाइन जो किया गया उसकी बात वो कर रहे हैं। सो सोशल क्लब डिजाइन टू इंक्रीज मेंबरशिप ऑफ सर्टेन, ये हो जाता है स्टार्टिंग में। लास्ट वाले में देख लेते हैं, लेस स्ट्रीम्स मोर द केसेस एक्सक्लूसिव आर वर्किंग मेंस क्लब्स, क्लब रिस्ट्रिक्टेड टू आइदर ऑफिसर्स और द एनलिस्टेड मैन एग्जिस्ट मिलिट्री बेसिस। तो सोशल क्लब्स डिजाइन, तो जहां तक मेरा है इसका आंसर होना चाहिए सोशल क्लब की एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सोशल क्लब के बारे में बात हो रही है। तो मैं डायरेक्टली देख लेता हूं सोशल क्लब कोई आंसर है मेरा। हाँ, लास्ट वाला है मेरा सोशल क्लब, तो मैं इसको सीधा सोशल क्लब लगा देता हूं, क्योंकि उसी को इसने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है। अब चलते हैं पैराग्राफ एच की तरफ, और एच का आंसर ढूंढते कि एच का आंसर हमारा क्या हो सकता है। एच को पढ़ते हैं। एच है हमारा social activities clubs are a modern combination of several other types of clubs reflect today's eclectic and variety in the societies। तो मैं यहां तक देखता हूं तो मुझे मिल रहा है कि social activities clubs are modern, तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। some clubs restrict membership on the other some, वही तो चलो वही हो गया। सो मुझे लगता है कि इसका आंसर social club activities होना चाहिए। सो social club activities अगर मैं इसमें ढूंढने के लिए जाऊं तो सोशल क्लब एक्टिविटीज, हाँ सोशल एक्टिविटीज क्लब, तो मेरा आंसर इसका 9th हो जाता है। और लास्ट है हमारा आई पैराग्राफ, उसको पढ़ लेते हैं और आई पैराग्राफ का फिर हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एथलीट स्पोर्ट्स क्लब। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही पढ़ा था, देख लेता हूं। 2 पार्टिसिपेंट कंट्रीज एंड, तो देखो यहाँ पे जो है 2 टाइप के क्लब्स की बात की जा रही है, एथलीट स्पोर्ट्स क्लब। पहले तो मैं यही देख लेता हूं, क्योंकि हम बार बार हेडिंग कर रहे थे, जो सामने आ रहा था इसमें हमारा जो कंट्री एथलीट एंड स्पोर्ट्स, तो मैं ये आंसर इसका कर देता हूं। सो इस तरीके से आपको हेडिंग्स करना होता है। चलो आपकी थोड़ी सी और हेल्प के लिए मैं दूसरी रीडिंग और लेता हूं, उसमें भी हेडिंग्स हैं, उनको करते हैं, फिर देखते हैं कि आपका आई होप सो कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा इस तरीके से अगर आप हेडिंग करेंगे। सो नेक्स्ट हम इससे करेंगे हेडिंग। ओके, सो नेक्स्ट कुछ हेडिंग्स ये भी हैं हमारे पास, इनको भी करके देखते हैं। सो नेक्स्ट कुछ हेडिंग्स हमारे पास ये है, हम इनको भी करके देखते हैं, और आई होप जितने हम ज्यादा हेडिंग्स करेंगे आपके लिए उतना ही फायदा रहेगा। सो नेक्स्ट हमारी कुछ हेडिंग्स ये भी हैं, इनको और करके देखते हैं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और अच्छे से बिल्डअप हो पाए। सो हम पैराग्राफ ए को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। इसमें मैंने यहाँ पे जो अचीवमेंट है वो मिस प्रिंट था, तो मैंने अचीवमेंट्स यहाँ पे लिख दिया है। ओके, सो अगर मैं ट्रिम्प की बात करूं तो इसका मीनिंग होता है विक्ट्री, ये होता है विक्ट्री, यूरो विक्ट्री। और सो पैराग्राफ ए पढ़ते हैं और फिर इसके आंसर को ढूंढने की हम कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बात की जा रही है, ए ग्रीस नेशनल फुटबॉल टीम इज द नेशनल फुटबॉल टीम ऑफ ग्रीस एंड इट्स कंट्रोल्ड बाय द हेलेन फुटबॉल फेडरेशन। ग्रीस नेशनल फुटबॉल टीम की बात की जा रही कि वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, यहां तक बात ये हो गई। अब लास्ट की 2 लाइन पढ़ूंगा तो मेरे हिसाब से लाइन ऑलमोस्ट बीच में 2 ही रह जाएंगे, कंप्लीट पढ़ लेते हैं। ग्रीस वोन द UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप
in their second participation in the tournament in UEFA Euro 2004. They beat host Portugal 1-0 in the final. Bookmakers were giving odds of about इतना और इतना for the Greeks before the tournament. सो बात हो रही है यहाँ पे कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। पहली बात ये हो गई फेडरेशन जो है, दूसरा ग्रीस ने है यूरोपियन जो फुटबॉल चैंपियनशिप है वो जीती है, और लास्ट में ये डेटा है, ये शायद ज्यादा वो नहीं होगा, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो अब जाते हैं हम हेडिंग्स की तरफ और देखते हैं कि हेडिंग क्या हो सकता है। विनर टू लूजर ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ जीतने की बात है, लूजर तो नहीं है। ग्रीस वर्सेस जर्मनी ऐसे कुछ नहीं था इसमें। यूरो विक्ट्री की बात नहीं हुई थी। ग्रीस अचीवमेंट्स, हाँ अचीवमेंट्स की बात हुई थी, मैं एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ। मिसिंग अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ, हिस्ट्री ऑफ ग्रीक्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बात नहीं हुई, फीफा नहीं। तो मेरा आंसर इसका तो डायरेक्टली हो जाता है फोर्थ इसका आंसर हो जाता है। पैराग्राफ बी पढ़ते हैं और देखते हैं कि पैराग्राफ बी का हमारा आंसर क्या हो सकता है। पैराग्राफ बी को अगर हम पढ़े यहाँ पे तो लिखा है, ग्रीस मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस इन द मेजर टूर्नामेंट एट द यूरो 1980 इन इटली आफ्टर क्वालिफाइंग एज फर्स्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ द Greece made its first appearance in a major tournament at the Euro 1980 in the Italy। जाता है यूरो की यहाँ पे जो बात हो रही है उसके बारे में, ये मेरे पास डेट आ गई। ओके, सो लास्ट को पढ़ के देखता हूँ, लास्ट में कहीं कुछ और हो सकता है, क्योंकि लास्ट की भी 2 लाइन हमें पढ़नी है, तो लास्ट की 2 लाइन पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। एंड इतना जो ये हो गया विनर, तो वेस्ट जर्मनी कंसीडर द डिसेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस टीम मेड इन द फेज इन द फाइनल फुटबॉल कंपटीशन। तो यहाँ कोई खास बात नहीं है, यहाँ सिर्फ कंपीट की बात हो रही, जो मुझे लगता है कि ये आई होप सो हमारा कीवर्ड भी है और शायद हेडिंग भी हो। एक बार देख लेते हैं, ऐसा कुछ इसमें होगा तो जरूर करेंगे। विनर टू लूजर की बात नहीं, ये भी नहीं, इसमें मैंने ग्रीस और जर्मनी भी पढ़ा था मैंने। ओके, बट बात दोनों की वर्सेस की तो आई होप नहीं हुई थी उसके अंदर, क्योंकि हमें स्टार्टिंग की 2 लाइन लास्ट की 2 लाइन में ऐसा कुछ नहीं लगा। और इसके बाद मिसिंग अपॉर्चुनिटीज ऐसा भी नहीं पढ़ा हमने। हिस्ट्री ऑफ ग्रीस नहीं पढ़ा हमें, देखो ये रहा 1980 चैंपियनशिप स्टोरी, हाँ ये था, क्योंकि ये मैंने पढ़ा था, मैं कह रहा था आपका ये कीवर्ड हो सकता है, तो इसका मेरा आंसर हो सकता है 7th, तो मैं इसका 7th इसका आंसर कर देता हूँ। पैराग्राफ डी पढ़ते हैं। सो पैराग्राफ डी को पढ़ने के बाद देखते हैं कि इसका हमारा आंसर क्या हो सकता है। पैराग्राफ डी, Greece failed to qualify for the Euro 19, finishing 3rd in the group of the behind the Russia and the Scotland। तो हमारे पास पहली डेट तो ये है कि ये रहेगा कि उन्होंने क्या किया, उस चीज को फेल हो गए उसमें क्वालिफाई करने में। ठीक है, ग्रीस की बात यहाँ पे हो रही है। लास्ट वाला पढ़ते हैं यहाँ पे, और लास्ट हमारा हम स्टार्ट कर सकते हैं गेम्स टू बिकम ओके। सो ये तो पूरी बात जो कर रहे हैं वो डिफीट करने की ही कर रहे हैं। 2 गेम्स सून एज द बिकम द लेजेंडरी जर्मन इन द इमेज ग्रीस इन द नेशनल टीम। ओके, जो मुझे लग रहा है मेरे पास जो डेट आई है वो 1996 फिनिशिंग इन द 3rd, तो फेल्ड हो गई वो क्वालिफाई करने में। देखते हैं ऐसा हमारा कोई आंसर हो सकता है या नहीं। फेल हो जाना, हाँ मिसिंग अपॉर्चुनिटीज, मेरा जो इसका आंसर है वो 5th हो जाएगा, क्योंकि फेल हो गए ना, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। ई को देखते हैं, ई का क्या हो सकता है हमारा। ई पैराग्राफ, ग्रीस स्टार्टेड क्वालिफिकेशन प्रोसेस फॉर यूरो 2000 इन पुअर फैशंस, लूजिंग एट होम टू स्पेन एंड अवे टू यूक्रेन बोथ टाइम्स विद 0 इतना स्कोर लाइन। तो बात यहाँ पे हो रही कि वो स्टार्ट किया उन्होंने क्वालिफिकेशन प्रोसेस किसमें, यूरो 2004 में। ठीक है, ओके, उसके बाद देखो द टीम वेंट टू विन देयर, ओके सो 6 गेम्स, तो विक्ट्री की बात हो रही है यूरो में। ठीक है, लास्ट वाली लाइन देखते हैं यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको हम। beaten the for experience in the finish, whereas Greece lost all 3 games group stage matches, consisting in the 10 goals and the scoring none। ओके, सो ये बात इसकी हो रही है, बट हमें जो बात कर रहे हैं ये इसकी, यहाँ पे 1994 की बात कर रहा है, बट यहाँ पे बात किया कि उन्होंने क्वालिफाई करना शुरू कर दिया।
अब देख लेते हैं हमारे पास जो बचे हुए हेडिंग्स उनमें से क्या हमारा हो सकता है। हमारे पास 3 जो है हम उसको क्रॉस कर चुके हैं। हमारा ये हो चुका है, हमारा ये भी हो चुका है, उसके बाद हमारे 3 हो चुके हैं। अब हमें देखना कि हमारा आंसर ई का क्या हो सकता है। फीफा वर्ल्ड कप की बात नहीं हुई है, हिस्ट्री ऑफ ग्रीस की बात भी नहीं हुई है, मिसिंग अपॉर्चुनिटीज हम पहले ही मार्क कर चुके हैं। ये यूरो विक्ट्री की बात यहाँ पे हुई है, तो मैं इसका आंसर जो है वो 3rd कर देता हूं। अब हमारा एक बच जाता है, उसको हम दोबारा से पढ़ेंगे और हमारे पास हेडिंग्स भी जो है वो कम रह गए हैं। विनर टू लूजर, ग्रीस वर्सेस जर्मनी और हमारा हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, ये रह जाता है। अब हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। द टीम सक्सेस इन क्वालिफाइंग फॉर द 1994 फीफा वर्ल्ड कप in the final USA marked the first they had it in the final World Cup final. Greece finished at the first and defeated. जीत की बात हो रही है। Russian game in the final tournament Greece were drawn. तो यहाँ पे भी जीत की बात हो गई उनकी। ओके, सो उसके बाद लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं। In the end, Greece were eliminated in the first round by losing all 3 games, scoring no goal in the this making the record in the World Cup history. तो यहाँ बात लूज की हो रही है, वहां बात जीत की हो रही थी। तो मैं पहला हेडिंग पढ़ रहा तो बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे, विनर्स टू लूजर। तो मेरा सी का हो जाता है आंसर, विनर्स टू लूजर। सो इस तरीके से आपको हेडिंग्स ढूंढना है अपना, ताकि आप इनकमिंग टाइम हेडिंग्स में प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करें। सो आई होप अब आपको इनकमिंग टाइम जब भी आप हेडिंग्स करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। मेजर यही है, सबसे जरूरी चीज जो है कि जब भी आप पैराग्राफ को पढ़े, स्टार्टिंग की 2 लाइन और लास्ट की 2 लाइन पढ़ के ही आपका हेडिंग ढूंढने की कोशिश आप करें। नहीं मिलता उसको छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। जैसे नेक्स्ट जब आप करते जाएंगे, मान लीजिए फिर 5 है, तो आप जब छोड़ के भी करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है 5 में से 3 को आप ढूंढ ही लेंगे। 2 बच जाएंगे, फिर 2 का जो आपको स्टार्टिंग की 2 लाइन लास्ट की 2 लाइन में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बीच से भी पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आप बीच से पढ़ के उसका मार्क कर सकते हैं। दूसरी जो बात है कि छोड़ें क्यों, छोड़ने में ये होता है फिर आपकी जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है वो आपके लिए कम रह जाती है और कम में से ढूंढना आपके लिए इजी हो जाता है। सो इस तरीके से आप अपने हेडिंग्स करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है सो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि हेडिंग्स या कोई भी क्वेश्चन आप करें, आपको पैसेज कंप्लीट नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना, फिर पैसेज के अंदर उसकी लोकेशन ढूंढनी है। कैसे इनकमिंग टाइम बात करेंगे, फिलहाल आज हमने जो बात की है वो हेडिंग्स की है। सो हेडिंग्स का आई होप आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी हो तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका आंसर आपको करने वाला हूं। सो मेरे पास यही रीडिंग थी। एज यू नो वेरी वेल कि आपको पता है कि हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और सभी इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद हैं। सो मेरे पास जो रीडिंग थी मैंने उसी के बेस पे आपको ये हेडिंग्स करवाए हैं। फिर भी हो सकता है कि आप कोई और रीडिंग करें, उसमें हेडिंग्स जो है वो कुछ और टाइप के हों, तो आपका जो डाउट है वो मैं आपका क्लियर जरूर करूंगा। आप उसको कमेंट में डाल दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको उस रीडिंग का नंबर पता है, कौन सी रीडिंग है, वो नेट पे अवेलेबल है, तो आप मुझे वो भी डाल सकते हैं ताकि आपका डाउट मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊं। सो हेडिंग्स को कीजिएगा। एक हेडिंग मतलब इस एक रीडिंग में हेडिंग करने से कुछ नहीं होगा। आप क्या करें कि 2 या 3 जो रीडिंग होंगी, क्योंकि आपको पता है कि हेडिंग्स जो है वो पूरे आपका जो रीडिंग सेशन होता है उसके अंदर एक बार ही आएंगे। 6 या 7 होते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो ऐसा कीजिए, 2-3 रीडिंग लगातार कीजिए हेडिंग्स को लेके, तो आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो सेफ रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।